चलिए समझते हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 5 8.1 का 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति का जो सूत्र होता है उसके अन्य वैल्यू को आपको पता करना है। यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 और आपको मालूम है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h। तो कॉस का उल्टा यानी क्या हो जाएगा? h/b बराबर दिया है 13/12। ये दिया 13/12 दिया है यानी h दिया हुआ है। यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना दे तो h दिया हुआ है, ये समकोण है तो ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। h मतलब कर्ण नहीं होता है ना, तो ये कर्ण हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है। b मान लो ये b है और ये 12, ये दोनों दिया हुआ है। ये b है, b मतलब आधार। तो एक और वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से हम लोग। क्या निकाल सकते हैं? p का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर बोलिए h² माइनस b²। p बराबर h² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। रूट अंडर करेंगे 25 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 5 यानी p बराबर 5। आपको ऐसा नहीं कि इस चीज को रफ में करना है, रफ में नहीं करना है, आपको ये निकाल के जहां सॉल्यूशन करेंगे वही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या क्या वैल्यू आ गया। h बराबर 13 दिया हुआ है, b बराबर 12 और p निकाल लिए हम लोग 5। अब त्रिकोणमिति के अन्य अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या ज्ञात करने हैं? साइन थीटा ज्ञात करना है आपको, फिर कॉस थीटा ज्ञात करना है, फिर टैन थीटा ज्ञात करना है, फिर कोसेक थीटा ज्ञात करना है। और सेक तो दिया ही हुआ है तो सेक नहीं ज्ञात करना है। उसके अलावा आपको बच गया कॉट थीटा, ये सब ज्ञात करना है। और क्या सभी का फॉर्मूला आपको मालूम है? तो साइन थीटा क्या होता है बोलिए? साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p/h मतलब क्या जाएगा? p कितना है? 5। तो 5 बटा कितना होगा? आंसर बोल दीजिए 5/13। तो क्या अन्य सभी लिख सकते हैं आप लोग? तो लिख के दिखाइए कितना कितना होगा, इसको लिखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब पे बना लिए होंगे। cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h और b कितना है? तो b है 12/h 13। इसी प्रकार से tan थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। tan थीटा कोसेक थीटा और एक और कौन? cos थीटा, इसका वैल्यू निकाल देंगे। tan का p/b हो जाएगा यानी p/b, b है 5 और b है 12, 5/12। कोसेक का क्या हो जाएगा? तो h/p, h 13 है और p 5। इसी प्रकार cot थीटा b/p, b कितना है? 12 है और p 5। मिला लेंगे आंसर, यही तो आया आपका। अब अगले प्रश्न को देखो। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पर यदि a और b न्यून कोण जानते हैं 90 डिग्री से कम होता है ना। तो यदि a और b न्यून कोण है जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b, ये दर्शाना है कोण a b के बराबर है। और दिया है a और b न्यून कोण है, तो ऐसा कब होता है? a और b न्यून कोण कब होता है? जब एक
समकोण त्रिभुज होता है, ये 90 डिग्री है। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 है, तो बच्चे ये दोनों, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा? ये 90 है, ये दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कोण और ये कोण मिला के होगा, मतलब 90 से दोनों कोण क्या होगा? कम होगा। तो कौन से कोण न्यून कोण है? कोण ए और कोण बी, इसको नाम दे देंगे सी। तो दिया है, लिख देंगे कोण ए और कोण बी न्यून कोण। ये दिया है। सी कोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। और समकोण के सीधे वाला कोण क्या होता है? ये कर्ण हो जाएगा। मतलब है। अब हमें याद क्या करना है? एक और बात दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, ये दिया हुआ है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? cos A। कोण कौन सा ध्यान रखना है? किस कोण की बात किया जा रहा है इसमें? A कोण की बात किया जा रहा है। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B/H की P/H? B/H। cos का फॉर्मूला होता है B/H। और B/H जरा ध्यान देंगे, cos A से यहां से ध्यान देना है। इस कोण की बात की जा रही है। कर्ण तो ये है, बताओ ये क्या होगा? लंब होगा कि आधार होगा? मतलब B होगा कि P होगा? B होगा। ये B हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। और ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा P। तो cos A बराबर होता है B/H। B/H तो B क्या है? B भुजा का क्या नाम है? AC। और H क्या है? H है AB। AB लिख देंगे। cos का तो फॉर्मूला वही होता है B/H। लेकिन अगर किस कोण को ध्यान रखना है कुणाल? किस कोण को ध्यान रखना है? बस cos B, मतलब इस कोण को ध्यान में रख के बनाना है, बस सॉल्व करना है इस कोण को। ये चेंज होते रहता है, इसलिए इसको उसी तरह नहीं छोड़ना है, या तो फिर नेक्स्ट इमेज बना के ही देखना। अब कोण B को ध्यान देना, कोण B को। तो जब कोण B को ध्यान देंगे, ये तो का नहीं होगा समकोण के सीधा, है ना? और बताओ, तो ये जो BC भुजा हो जाएगा वो क्या होगा? आधार या लंब? आधार होगा, क्योंकि कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं। कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं, तो ये भी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बचे तो B/H, B का क्या नाम है? BC। और H AB। AB से AB खत्म। यानी AC बराबर क्या आ गया? AC बराबर BC आ गया। AC ये है, AC है, और BC ये है। यानी ये भुजा कह रहा है कि इसके बराबर है। और आपको ध्यान में रखना होगा ये बात, और पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हैं तो उसके सामने का कोण बराबर होता है। ये बात भी पढ़े थे पिछले चैप्टर में। बराबर दो भुजा अगर बराबर है समकोण में, तो उसके सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ये और ये बराबर दिया हुआ है, मतलब हम लोग जो लाए उससे ये प्राप्त हुआ कि दोनों बराबर है। AC तो यही ना है, AC ये वाला भुजा इसके बराबर है। ऐसे अलग रंग से कर दूं ताकि पता चले। कह रहा है कि AC बराबर है किसका?
AC जो है ये वाला भुजा वो किसके बराबर है? BC के, इसके बराबर। तो इसके सीधे में जो कोण होगा, कौन सा कोण आ रहा है? इस भुजा के सीधा में कौन सा कोण आ रहा है? देखिए इस भुजा के सीधे में कौन सा कोण आ रहा है? तो AC के सीधे जो कोण आ रहा है वो कोण B है, और BC ये भुजा के सीधे में कौन कौन सा आ रहा है? इस भुजा के सीधे में आ रहा है कोण A। AC और BC के सीधे में, BC भुजा के सीधे में कौन सा? कोण A, यानी कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण E। यही चीज करना था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते, कोण A बराबर कोण, ये चीज सीधा, ठीक है। इसको काट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अधिक कोण थीटा बराबर दिया है 7/8। सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न जो भी हो, तो अगर cot थीटा का मान दिया है, cot थीटा बराबर होता क्या है? B/P या B/P? B/P बराबर 7/8 दिया है ना, 7/8 दिया है, यानी B और P दिया है। मान लो ये त्रिभुज है और इसका B और P दिया है, H ज्ञात करना होगा, तो H कैसे निकलेगा? H बराबर क्या होता है? P² प्लस B²। P 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस B कितना? 7 है तो 7 का स्क्वायर। 8 64 और 7 का स्क्वायर 49। 64 और 49 कितना होगा? 113। H बराबर √113। ये दिया हुआ है, आपको निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस सेम सेम, यानी ये कहीं ना कहीं आपको एक फॉर्मूला ध्यान होगा, A प्लस B इंटू A माइनस B, और इसका फॉर्मूला अगर ध्यान में है तो आसानी से कर सकते हैं। सर क्या होता है? A प्लस B इंटू A माइनस B, किसी ध्यान में है? A² माइनस B। तो क्या हम इसे 1 प्लस साइन जो है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे जब देखा जाए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी प्लस माइनस में है, A प्लस B A माइनस B, तो इसका हो जाता है A² माइनस B²। A² करेंगे तो कितना का स्क्वायर? 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1 आता है, तो आप इसको 1 लिख दीजिए। A² माइनस B² होता है फॉर्मूला, A प्लस B इंटू A माइनस B, A² माइनस B²। B कितना है? B साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कौन है? तो बाद में लिखेंगे साइन स्क्वायर। अब सेम नीचे आ जाते हैं, इस पोर्शन को सब करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी प्लस माइनस के फॉर्म में है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या है? A² माइनस B²। सेम सेम है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो A² माइनस B² हो जाए, तो A² 1 का A कितना है? दोनों जगह पर A कितना है? यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और B कितना है? cos, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पर चाहे तो अलग अलग विकल्प है आपको सॉल्व करने का। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है उल्टा साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच। क्या हम इसको बी बटा एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी बटा एच गुने बी बटा एच और यहां लिख सकते हैं हम बी बटा एच गुना बी बटा। अब ये एच से एच खत्म, मतलब इससे खत्म हो जाए। ठीक है, ऊपर क्या बचा? बी गुने बी मतलब बी स्क्वायर और नीचे क्या बचा? कौन कटेगा? बी स्क्वायर। तो क्या बी दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर होगा और बी दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर 50 होगा। इसे हम अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ज्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, बाद में फॉर्मूला करेंगे एक साथ। तो अभी केवल एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसका हम प्रयोग करके हम अलग तरीके से बना सकते थे। अगर अलग तरीके से बनाते तब हमको इसका जरूरत पड़ता, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ा। जो हमने एच निकाला उसका जरूरत नहीं पड़ा। जब अलग तरीके से बनाते, जैसे अभी और भी फॉर्मूले हम सीखेंगे, उसमें अलग तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह दिमाग में बिठा लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर। ये ध्यान रखना, उतारिए इसको। अब इसका दूसरा प्रश्न है, उसे सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना। कॉट बराबर दिया हुआ आपको, क्या दिया है? कॉट थीटा बराबर 7/8, इसका स्क्वायर कर देना तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 7/8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे, ये दिया हुआ था कॉट थीटा बराबर 7/8, निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा, यानी स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे ना, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर। आपको ध्यान में रखना होगा इस प्रश्न को बनाने के लिए, जब 1 बना रहे थे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे दिमाग में। और दूसरा जो पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आप लोग याद हो गया होगा, बताइए क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बात नहीं बैठा दिमाग में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला इतना दिमाग में बिठा लेंगे, इसको बना लेंगे, है ना, तो हो जाएगा। फॉर्मूला के ज्यादा नहीं बता रहे हैं, इसमें और भी तरीके थे बनाने के, जो हम एच निकाले थे तो उस तरीका से भी हम बना सकते थे वाला क्वेश्चन को। तो लेकिन अभी हम कम फॉर्मूलों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, और आपको समझ जब आ जाएगा तो धीरे धीरे फॉर्मूला से भी बनाएंगे, इसे ध्यान में रखेंगे।